हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ कृष्णा साहू जी हैं, जिनकी एसीएल की सर्जरी परसों हुई है और ये कल डिस्चार्ज जाने वाले हैं। ये आसाम से हमारे यहाँ इलाज कराने आए थे। आसाम के लखीमपुर ज़िले से ये रहने वाले हैं। आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। काफ़ी सारे लोग मेरे पास पश्चिम बंगाल से, आसाम से, मणिपुर से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से वो सवाल पूछते रहते हैं कि सर क्या नॉर्थ ईस्ट से भी जयपुर आके इलाज कराना संभव है, और इस कोरोना टाइम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आना जाना कैसे रहेगा, और क्या हम ऑपरेशन के बाद इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कृष्णा जी का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कृष्णा जी, आप क्या काम करते हैं आसाम के अंदर? मैं सर असम में केंद्रीय विद्यालय में सर पीजीटी कॉमर्स का टीचर हूँ। नौगांव में मेरी पोस्टिंग है सर। केंद्रीय विद्यालय नौगांव में पोस्टिंग है। आपके घुटने में ये चोट थी वो कैसे लग गई थी? चोट सर आज से 3 साल पहले मैं एक दिन बाइक लेके जा रहा था तो एक अचानक से कुत्ता मेरे बाइक के नीचे आ गया था, तो मैं गिर गया था। उसी समय मेरा पाँव पूरा मुड़ गया था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने जब डॉक्टर को दिखाए थे वहाँ के, तो उन्होंने मुझे एमआरआई कराने की सलाह दी थी। तो एमआरआई में मेरा एसीएल टीयर निकला था, 2nd ग्रेड था। तो उस समय मुझे किसी ने सही मतलब सलाह नहीं दिया कि ऑपरेशन करना होगा कि नहीं करना होगा। तो मुझे सही सलाह नहीं मिला तो मैंने ऑपरेशन नहीं मुझे एक कराया। बात बताइए कि जब आपके 3 साल पहले एसीएल ग्रेड 2 या 3 आया था तो उस वक्त आपको क्या दिक्कत आती थी घुटने के अंदर? आप चल फिर पाते थे? मैं अपना नॉर्मल लाइफ मतलब नहीं जी पा रहा था। मैं दौड़ भी नहीं पा रहा था, मैं उछल कूद भी नहीं कर पा रहा था, और मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक चलता था। कहीं सीढ़ी उड़ियों में चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। मैं खेल भी नहीं पा रहा था। तो एक नॉर्मल जो लाइफ होता है वो ना करके मैं थोड़ा कष्ट में अपना जीवन पार कर रहा था। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये मैसेज करते हैं और वो ये कहते हैं कि सर हमारी एमआरआई है, उस पर रिपोर्ट में पार्शियल टीयर आ गया है या ग्रेड 2 टीयर आ गया है, तो क्या हमें सर्जरी करवानी चाहिए या रुकना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ कि क्या आप अपने को उस घुटने को दूसरे घुटने से कंपेयर करिए, या घर में थोड़ी बहुत रनिंग करके देखिए या स्पोर्ट्स खेल के देखिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेल पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं, तो आप मानिए कि आपका जो लिगामेंट है वो ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स खेलने में, रनिंग करने में, स्पोर्ट्स करने में कोई दिक्कत आती है, तो इसका मतलब वो पार्शियल टीयर हो चाहे ग्रेड 2 टीयर हो, लेकिन उससे आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा और आज नहीं तो कल आपको उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। जिस तरह कि आपने देखा कि जो कृष्णा साहू जी हैं, इनको ग्रेड 2 टीयर आ गया था, तो लोगों ने इनको एडवाइस भी किया कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे इनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इनको जो स्पोर्ट्स था, रनिंग था, वो सब इनको छोड़ना पड़ गया। और 3 साल बाद अब इन्होंने, अभी 1 महीने पहले आपकी जब दोबारा चोट लगी उसके बारे में बताइए। तो ये मैं अभी 1 महीने पहले जो 3 साल हो गया था, तो मैं थोड़ा खुद को नॉर्मल महसूस करने लगा। तो मैं वॉलीबॉल खेलने लगा, हल्का हल्का वॉलीबॉल खेलने लगा। और खेलते खेलते एक दिन अचानक फिर से गिर गया। तो मेरा इस बार जब फिर वो काफ़ी दर्द हुआ, गिरा, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से एमआरआई कराने के लिए कहा। तो उसमें मेरा निकला कि मेरा कंप्लीट एसीएल टीयर हो चुका है और ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है, वहाँ के लोकल डॉक्टर ने मुझे बताया। इसमें मैं कहूँगा कि कृष्णा जी काफ़ी भाग्यशाली रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जब वो दोबारा गिरते हैं तो मेनिस्कस की इंजरी या फिर दूसरे लिगामेंट की इंजरी और कभी कभी दूसरे पैर में भी एसीएल होने का चांस रहता है। तो कृष्णा जी का लक अच्छा रहा कि जब ये दोबारा गिरे तो इस बार भी इनके मेनिस्कस में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो एसीएल इनका था वो कम्प्लीटली टूट गया था। तो इसका मतलब ये था कि पिछले 2-3 साल से जो इनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हुई वो टाइम इनका वेस्ट हो गया। ये पहले भी करा लेते तो अच्छा रहता, लेकिन चलो, कभी किसी भी टाइम की एक डेस्टिनी होती है जब भी वो इलाज हो पाता है। तो कृष्णा जी, आपको हमारे अस्पताल के बारे में कैसे मालूम चला? जब मेरा एसीएल टीयर हो गया तो फिर मुझे बहुत ही मतलब वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन कराना है। और मुझे उन लोगों ने बोला कि ऑपरेशन जहाँ हुआ था मेरा घटना, वहाँ पे नहीं होता है। वो लोग मुझे बोले कि आप कभी भी कराइएगा, पैसे का चिंता मत कीजिएगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा और अच्छी जगह पे कराइएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत सारे लोग कर देते हैं लेकिन बाद में उसका रिजल्ट ठीक नहीं निकलता। इस तरह से मैं डर गया था। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों से सलाह किया, बहुत सारे किया, उसमें गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में भी देखा। और मेरे जितने जान पहचान के डॉक्टर थे, मैं पहले हॉस्पिटल में भी जॉब करता था, 5 साल में 7 साल में हॉस्पिटल में भी जॉब किया हूँ। तो उन जो डॉक्टरों के साथ जान पहचान था उन लोगों से भी मैंने बात की। तो सभी लोगों ने मुझे एक सलाह दिया कि किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके आपको कराना है। तो इसी सिलसिले में मुझे मतलब सर का वीडियो मैंने देखा। तो वीडियो देख के मुझे सर से बहुत ही लगाव हो गया। वो वीडियो मेरी मम्मी भी देखी। सर का जो बात करने का तरीका था मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने सर से पर्सनली कांटेक्ट किया।
तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाया, मुझे बोला कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना है, ऑपरेशन करने से कैसे करना पड़ेगा, सब चीज़ अच्छे तरीके से बताया। मैं बात से ही सर का संतुष्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया कि मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं बहुत ही टेंशन में था। तो इस तरह से मुझे सर के बारे में फिर जब मैं उतना विश्वास नहीं हो रहा था सर के ऊपर, क्योंकि कभी कभी धोखाधड़ी भी हो सकता है, तो सर ने मुझे तुरंत 2-3 लोगों का नंबर दिया जो कि आसाम के ही थे, और वो लोग आसाम से आके इनके सर के यहाँ से ऑपरेशन करा के गए थे। तो सर ने मुझे बोला कि आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उन लोगों से बात कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे दिया। तो मैं उन लोगों से भी, एक सिलचर के थे, एक तिनसुकिया के थे, उन लोगों से भी मैंने बात की। वो लोग भी मुझे बोले कि सर बहुत अच्छे हैं, सर से मिलकर ही आपका आधा बीमारी ख़त्म हो जाएगा, आप जाइए, आप किसी से पूछिए मत, जितना पूछेंगे आप जितना कन्फ्यूज होगा, इसीलिए आप जाइए और सर से ऑपरेशन करा के आइए। जब उन लोगों से बात किया तो मुझे थोड़ा संतुष्टि मिला, और फिर मैं सर के यहाँ आने का डिसीज़न लिया। आपका जो ऑपरेशन हुआ वो परसों आपका ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऑपरेशन के नाम से काफ़ी डर लगता है। आपने भी सोच रखा होगा कि भाई पता नहीं ऑपरेशन में कितना पेन होता है या क्या होता है, तो काफ़ी सारे लोग इसी डर से ऑपरेशन नहीं कराते। तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑपरेशन का? ये तो बिल्कुल सही है। मैं आने से पहले, जैसे कि आजकल तो सब चीज़ यूट्यूब में मिलता ही है, तो मैंने इसे देखा था कि यूट्यूब में ऑपरेशन ये कैसे किया जाता है। उस समय जब मैंने देखा तो मेरा दिल एकदम काँप गया था, मैं बहुत डर गया था कि कैसे ऑपरेशन होगा, मैं भी ना कराऊँ क्या। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे जब ओटी में ले जाया गया, उसके बाद सर लोगों से बातें करते करते ही मतलब कैसे 2 घंटा लगा, लगभग 2 घंटा कैसे बीत गया मुझे मालूम ही नहीं चला। और मेरा ऑपरेशन में लाइव देख रहा था, सर मुझे लाइव दिखा रहे थे, कहाँ टूटा है, क्या लगाना है, क्या क्या हुआ है, सब चीज़ मुझे दिखा रहे थे। और सर इतने अच्छे हैं कि जब उनको मालूम हुआ कि मैं असम का हूँ तो उन्होंने मुझसे असम के बारे में हर चीज़ पूछना शुरू किया। काजीरंगा काजीरंगा अभयारण्य के बारे में पूछा, बिहू के बारे में पूछा, उनकी लड़की भी मतलब 5 की 6 में पढ़ती है, तो बिहू के विषय में रचना के बारे में पूछा। और भी 1-2 सर थे, उन लोगों ने भी फिर मुझसे, जब उन लोगों को मालूम हुआ कि मैं पीजीटी कॉमर्स हूँ, तो एक सर ने मुझसे जीएसटी के बारे में काफ़ी सारे सवाल किया। मैं जवाब दे रहा था और मेरा ऑपरेशन हो रहा था। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हो गया, और मैं भी सोच रहा ही था कि मेरा ऑपरेशन होगा या हो रहा है। तभी सर ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि योर ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल। तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई कष्ट, किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ। काफ़ी सारे लोग मुझे यूट्यूब पे बार बार कहते रहते हैं कि सर आप ऑपरेशन कैसे करते हो, उसके वीडियो डालिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको ऑपरेशन के वीडियोस देखने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादातर लोगों को डर ही बढ़ता है। क्योंकि वो जो तरीका होता है वो हर आदमी का अपना अलग अलग होता है, उसको देख के अननेसेसरी आपको फोबिया हो जाता है। तो अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए और अननेसेसरी वीडियोस मत देखिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं तो उस वक्त दिखाने के लिए वो जो चीरा फाड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाई जाती है ताकि आप स्ट्रक्चर को समझ सकें। उतनी चीरा फाड़ी नेचुरली जो नॉर्मली जब हम सर्जरी करते हैं तो नहीं होती है। तो आप उन वीडियोस को देखते हैं जो कि या तो नकली मॉडल्स पे या फिर नकली हड्डियों पे करके दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि हर स्ट्रक्चर को समझाना होता है तो बड़ा चीरा लगाया जाता है, लेकिन रियल में वैसा कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटी चीरा फाड़ी होती है, पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि कोई सर्जरी हो रही है। तो इसलिए मैं हमेशा पर्सनल सलाह यही देता हूँ। आप देखेंगे मेरे चैनल पे मैं कभी भी किसी सर्जरी का वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं करता हूँ क्योंकि उससे अननेसेसरी पेशेंट को पैनिक और फोबिया डेवलप होता है। तो अब इनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और ये कल शाम को या कल इनकी शाम की ट्रेन है जिससे कि ये दिल्ली से अपने आसाम वापस जा रहे हैं। कृष्णा जी, हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज है आपको सिखा दी गई हैं, आपने सीख ही ली हैं, और जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, हमारे जैसा कि हमने बताया कि कंटिन्यूस 24/7 लाइफ लॉन्ग इनको हमारा सपोर्ट रहेगा, जिसका इनको कोई चार्ज नहीं देना है क्योंकि अब ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं। न सिर्फ घुटने की बल्कि इनकी फैमिली में भी अगर किसी को कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ होगी तो ये निसंकोच हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। तो अगर आप भी आसाम में या वेस्ट बंगाल में या बिहार में किसी जगह से ये वीडियो देख रहे हैं तो जिस भी तरह का डाउट है, आप चाहें तो कृष्णा जी के नंबर हम आपको देंगे या आप चाहें तो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी ACL की सर्जरी के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपके खुद के किसी ACL से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपने ACL सर्जरी कहीं करवा ली है और आपको एक्सरसाइज की वीडियोस में दिक्कत आ रही है, आपको एक्सरसाइज की हेल्प नहीं मिल पा रही, तो आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।